क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर छुपे उन अवचेतन विचारों का आपके जीवन पर कितना गहरा असर पड़ता है? आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और आपके मन को नई दिशा देगी। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे आप अपने अवचेतन विचारों को समझकर उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और कैसे बुद्ध के ज्ञान की रोशनी में अपने अंदर की शांति पा सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हर शब्द में है प्रेरणा, हर वाक्य में है उम्मीद और हर पल में छुपा है आत्म साक्षात्कार का अनमोल रहस्य। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन बचपन से ही बहुत संवेदनशील और विचारशील था, पर उसके मन में ऐसे अवचेतन विचार पलते रहते थे जो उसे अक्सर बेचैन कर देते थे। रात को सोते वक्त उसकी आंखों में अनगिनत सवाल उठते और दिन भर उसके मन में उलझने और असमंजस के बादल छाए रहते। उसे लगता कि ये विचार उसके जीवन को अंधेरे में धकेल देते हैं। एक दिन अर्जुन ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मेरे मन में ये अनचाहे विचार क्यों आते हैं? क्या मैं कभी इनसे मुक्ति पा सकता हूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अवचेतन विचार हमारे अस्तित्व का हिस्सा है, परंतु इन्हें पहचान कर, समझकर और सही दिशा में मोड़कर हम अपने जीवन को शांति और संतुलन की ओर ले जा सकते हैं। ये सुनते ही अर्जुन के मन में एक चमक सी आ गई। उसने ठान लिया कि वह अपने अंदर के अराजक विचारों का सामना करेगा और उन्हें नियंत्रित करने का मार्ग खोजेगा। अर्जुन ने गुरु के शब्दों को ध्यान में रखते हुए गांव के एक पुराने मठ की ओर रुख किया, जहां बुद्ध की शिक्षाएं दी जाती थीं। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले, जिनके चेहरे पर एक गहरी शांति और प्रेम की झलक थी। साधु ने अर्जुन से कहा, जब भी मन में अनचाहे विचार आते हैं, उन्हें ऐसे निहारो जैसे वे बादलों का गुच्छा हो। बादलों को उड़ते देखो, पर उन्हें पकड़ने की कोशिश न करो। ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से तुम उन्हें नियंत्रित कर सकते हो। साधु की बातों में एक गहरी सच्चाई थी। उन्होंने अर्जुन को ध्यान की विभिन्न तकनीकों का अभ्यास कराना शुरू किया, जैसे कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम और मन की स्थिति को स्थिर करने वाले मंत्रों का जाप। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि जब वह गहरी सांस लेकर अपने अंदर झांकता है, तो उसके मन के अवचेतन विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। उसने जाना कि अवचेतन विचारों को रोकना मतलब उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर अपने अंदर समाहित करना है। अर्जुन ने अब अपने दिनचर्या में ध्यान और ध्यानाभ्यास को शामिल कर लिया था। उसने अनुभव किया कि जब भी वह ध्यान में डूब जाता, तो उसके मन में एक अद्भुत परिवर्तन होता। उसके अंदर की आवाज साफ होने लगी और वह अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को अधिक स्पष्टता से देखने लगा। ध्यान के इस अभ्यास ने उसे यह सिखाया कि अवचेतन विचारों का स्रोत अक्सर हमारे भीतरी भय, आशंका और पुरानी यादों में निहित होता है। एक दिन ध्यान के दौरान अर्जुन को अपने बचपन की एक याद आई। वह दिन जब उसने पहली बार असफलता का सामना किया था और उस अनुभव ने उसे गहराई से हिला दिया था। पहले तो उस याद ने उसके मन में फिर से वही पुराने डर और संदेह भर दिए, परंतु अब उसने उस भावना को बिना किसी भय के स्वीकार किया। उसने स्वयं से कहा, यह याद अब केवल मेरा शिक्षक है, मेरा मार्गदर्शक है। इस स्वीकृति ने उसके अंदर के डर को पिघला दिया और उसे अपने आप में विश्वास की नई किरण दिखाई दी। इस अनुभव ने अर्जुन को सिखाया कि अवचेतन विचारों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है उन्हें समझना, उनका सामना करना और उन्हें प्रेम और धैर्य से स्वीकार करना। उसने महसूस किया कि जितना अधिक हम अपने अतीत के दर्द और भय को स्वीकारेंगे, उतना ही अधिक हम उन्हें अपने वर्तमान से दूर कर पाएंगे। अर्जुन ने अब अपने जीवन में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। उसके मन के अवचेतन विचार अब उसे नियंत्रित नहीं करते थे, बल्कि उसने उन्हें एक सशक्त सीखने के साधन के रूप में देखना शुरू कर दिया। उसने अपने गुरु और साधु से सीखी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लिया। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा हुई, जहां सभी लोग अपने अनुभव साझा करने के लिए एकत्रित हुए। अर्जुन ने भी अपनी कहानी साझा की, कैसे उसने अपने अवचेतन विचारों से जूझते हुए बुद्ध की शिक्षाओं और ध्यान के माध्यम से अपने अंदर की शांति और संतुलन को प्राप्त किया। उसने बताया
कि कैसे उसने अपनी गलतफहमियों को दूर करते हुए आत्म साक्षात्कार की दिशा में कदम बढ़ाया। उसकी कहानी ने गांव के हर व्यक्ति के दिल को छू लिया। उस दिन अर्जुन ने जाना कि जब हम अपने मन की गहराइयों में झांकते हैं तो हम न केवल अपने अवचेतन विचारों से मुक्ति पाते हैं, बल्कि अपने जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और एक नई उम्मीद भी प्राप्त करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में संघर्ष करना जरूरी है, परंतु उस संघर्ष से हमें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। अब जब अर्जुन ने अपने अंदर के अराजक विचारों को समझ लिया था, तो उसने कुछ व्यावहारिक उपाय भी विकसित किए, जिनकी मदद से वह अपने मन को शांत रखता था। आइए जानते हैं वे उपाय जिन्हें आप भी अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। रोजाना कुछ मिनट गहरी सांस लेकर ध्यान में बैठें, अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें और देखें कि कैसे आपके अवचेतन विचार स्वयं ही शांत होने लगते हैं। ध्यान का नियमित अभ्यास आपके मन की शांति को बहाल करता है और अवचेतन विचारों के प्रभाव को कम करता है। अपने अतीत के अनुभवों को बिना किसी निर्णय के स्वीकारें। समझें कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, आपके विकास में योगदान देता है। अपने आप से प्रेम करें और अपने आप को समझने का प्रयास करें। हर दिन अपने आप को सकारात्मक संदेश दें, जैसे कि मैं शांति हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, या मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। ये सकारात्मक पुष्टि आपके अवचेतन मन में नई ऊर्जा का संचार करती है। अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। एक डायरी में अपने मन की गहराइयों को उकेरें। इससे आपको अपने विचारों को समझने में मदद मिलेगी और आप उन्हें व्यवस्थित कर सकेंगे। योग का अभ्यास भी आपके मन और शरीर को संतुलित करता है। योगाभ्यास से न केवल आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता भी आती है। प्रकृति में समय बिताएं, चाहे वह एक शांत झील के किनारे हो या एक हरे भरे बाग में। प्रकृति की आवाज और सुंदरता आपके मन को शांति प्रदान करती है। इन सभी उपायों का संयोजन आपको अपने अवचेतन विचारों से निपटने में मदद करेगा और आपको एक संतुलित, सुखी जीवन की ओर ले जाएगा। अर्जुन ने भी इन उपायों का नियमित अभ्यास किया और धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। उसने जाना कि अवचेतन विचारों को नियंत्रित करना एक निरंतर अभ्यास है और हर दिन एक नई चुनौती के रूप में आता है। परंतु जब हम धैर्य, प्रेम और समझदारी से उनका सामना करते हैं, तो अंततः हम अपने अंदर की सच्ची शांति पा लेते हैं। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु अगर हम अपने मन की गहराई में जाकर अपने अवचेतन विचारों को समझें, तो हम किसी भी मानसिक अशांति से निपट सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह संदेश देती हैं कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ नया सिखाता है। अपने अवचेतन विचारों को रोकना मतलब उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर, स्वीकार करके और फिर उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना है। जब हम अपने भीतरी भय, संदेह और आशंका को स्वीकारते हैं, तभी हम अपने अंदर के प्रकाश को पहचान पाते हैं। यह प्रकाश हमारे अंदर की सच्ची शक्ति है, जो हमें हर कठिनाई का सामना करने की हिम्मत देता है। याद रखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक अनंत ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति जो उसे अपने सपनों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। अगर आप भी अपने अवचेतन विचारों से जूझ रहे हैं, तो अर्जुन की कहानी को अपनी जिंदगी में उतारें। ध्यान, योग, लेखन और सकारात्मक पुष्टि, ये सभी तरीके आपके अंदर छुपी शक्ति को जगाने में मदद करेंगे। अंततः हमें यह समझना चाहिए कि हमारे विचार ही हमारे जीवन के निर्माता हैं। अगर हम अपने विचारों में सकारात्मकता और प्रेम का संचार करेंगे, तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में विकसित होगा। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन एक यात्रा है, एक यात्रा जिसमें हर पल, हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। हमें अपने मन के अवचेतन विचारों को समझना होगा, उन्हें अपनाना होगा और फिर उन्हें उस दिशा में मोड़ना होगा जहां से हमारी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, आज हमने अर्जुन की प्रेरणादायक कहानी सुनी, जिसने हमें सिखाया कि अवचेतन विचारों से मुक्ति पाने का रास्ता ध्यान, स्वस्वीकृति और सकारात्मक ऊर्जा में निहित है।
अगर आप भी अपने जीवन में शांति, संतुलन और नई ऊर्जा की तलाश में हैं, तो इन उपायों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। हमारे चैनल विजडम थिंग पर हम इसी तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं जो आपको आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाती हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपने आज क्या सीखा और आपकी यात्रा कैसी चल रही है। आज की यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु हर चुनौती के साथ एक अवसर भी छुपा होता है। अपने आप को जानने का, अपने भीतरी प्रकाश को पहचानने का और अपने अवचेतन विचारों को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करने का। अपने मन की सुने, अपनी आत्मा से संवाद करें और हर दिन को एक नए उत्साह के साथ जिएं। हम उम्मीद करते हैं कि अर्जुन की यह कहानी आपके जीवन में बदलाव की किरण बनकर उभरे। याद रखिए, परिवर्तन आपके अंदर से शुरू होता है। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपने सपनों, लक्ष्यों और अपने जीवन के सच्चे अर्थ को प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए हम सब मिलकर उस प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं जो हमारे अंदर छुपा है। अपने अवचेतन विचारों से मुक्ति पाएं और जीवन को उसी ऊर्जा, प्रेम और धैर्य के साथ जिएं जैसा कि बुद्ध ने हमें सिखाया है। आपका हर दिन हो प्रेरणा से भरा, आपका हर पल हो आत्मज्ञान से उज्जवल। इस वीडियो के माध्यम से हमने यह संदेश दिया कि आत्मचिंतन और ध्यान की शक्ति से हम अपने अंदर की अनगिनत बाधाओं को पार कर सकते हैं। आपकी यात्रा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अंततः आपके आत्मा की आवाज तक पहुंचने में सफल होगी। अपने आप को समझें, अपने आप से प्रेम करें और हर दिन एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल विजडम थिंग को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियों का अनुभव कर सकें। हम आपके सुझावों और विचारों का इंतजार करेंगे, इसलिए कमेंट बॉक्स में लिखें कि आज आपने क्या सीखा। धन्यवाद और याद रखिए, आपके अंदर की शक्ति अनंत है और जब आप अपने मन की सुनते हैं तो आप स्वयं को जीवन की हर चुनौती से पार पा लेते हैं। यही है हमारे जीवन का सच्चा अर्थ, यही है बुद्ध की सच्ची शिक्षाएं। अब चलिए हम सब मिलकर उस उजाले की ओर बढ़ें जो आपके अंदर छुपा है और अपने अवचेतन विचारों को समझकर उन्हें एक सकारात्मक दिशा में मोड़ें। आपका जीवन आपके विचारों की कहानी है। इसे प्रेम, धैर्य और आत्मज्ञान के साथ लिखिए। यह थी हमारी आज की प्रेरणादायक कथा, अवचेतन विचारों से मुक्ति, बुद्धिस्ट प्रेरणा और ज्ञान की राह। हमें उम्मीद है कि अर्जुन की यह कहानी आपके मन में नए विचारों की ज्योति जलाएगी, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी और आपको यह सिखाएगी कि कैसे आप अपने भीतरी अराजक विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और हर हफ्ते नई कहानियों के लिए हमारे चैनल विजडम थिंग पर आते रहिए। तब तक के लिए ध्यान में रहिए, शांति से रहिए और अपने जीवन को एक नई दिशा में बदलते रहिए। इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हमने न केवल आपके अवचेतन विचारों को समझने की कोशिश की है, बल्कि आपको यह भी बताया है कि कैसे ध्यान, स्वस्वीकृति, सकारात्मक पुष्टि और योग जैसे साधनों के माध्यम से आप अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। याद रखिए, परिवर्तन आपके अंदर से शुरू होता है और जब आप अपने मन के गहरे रहस्यों को समझते हैं तो आप असली स्वतंत्रता पा लेते हैं। धन्यवाद। जय शांति, जय आत्मज्ञान।